हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक के 9th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है कबीर की साखियां। तो बच्चों, इन साखियों को जो हम नीचे पढ़ेंगे, इनको कबीरदास जी ने लिखा है। साखी को बच्चों दोहा भी बोलते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहली साखी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों कठिन शब्दार्थ हमने यहाँ लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। साध, साध का अर्थ होता है साधु या संत। मोल, मोल का अर्थ होता है मूल्य। म्यान होती है बच्चों जिसमें तलवार रखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस साखी का प्रसंग जानेंगे, क्योंकि किसी भी दोहे या कविता की जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें प्रसंग बताना पड़ता है। तो बच्चों इस साखी का प्रसंग है। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। यहाँ कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति पांति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें जाति पांति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। चलिए बच्चों व्याख्या करते हैं इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे यानी साधु से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए ही होती है। तो बच्चों इस साखी में हमें शिक्षा मिली है, ज्ञान मिला कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। जिस प्रकार कभी भी हम तलवार खरीदने जाते हैं तो म्यान का मोल भाव नहीं पूछते हैं, म्यान कितने की, हम हमेशा अच्छी तलवार की बात करते हैं, तलवार का ही मोल भाव करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उदाहरण दिया गया है। तो कुल मिला के हमें ये कहा गया है कि हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, जाति पांति के भंवर में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए बच्चों दूसरी साखी पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो बच्चों आवत का अर्थ होता है आती है, गारी का मतलब है यहाँ पर गाली, उल्टत मतलब पलट कर जवाब में। तो बच्चों इसका प्रसंग है, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग है कि यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। कबीर जी ने यहाँ गाली न देने की शिक्षा दी है। तो बच्चों इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट कर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर अनेक गालियां देगा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गालियां नहीं दी जाए, तो वह वही एक ही रह जाएगी, अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों इस साखी में कबीरदास जी ने हमें शिक्षा दी है कि हमें पलटकर जवाब नहीं देना है। ठीक है, कोई गाली निकालता है तो बच्चों जब कोई गाली देता है तो अगर हम बदले में उसको गाली देते हैं, जब वो देता है तो एक ही गाली होती है, जब हम पलटकर उसको गाली का जवाब देते हैं तो एक गाली बहुत सारी गालियों में बदल जाती है। तो हमें गाली का जवाब नहीं देना है, गलत बात का जवाब नहीं देना है। चलिए बच्चों अगली तीसरी साखी पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला का अर्थ होता है बच्चों मनकों की माला, कर होता है हाथ, जीभी यानी जीवा यानी जीव, मनवा मन, दहू दिसी दिशाओं में, सुमिरन होता है ईश्वर का स्मरण। तो प्रसंग है बच्चों प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने आडंबर एवं
दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, लोग भगवान का भजन कर रहे होते हैं, हाथ में माला लेके माला फेर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन क्या होता है, वो देख रहे होते हैं कि घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनका ध्यान अपने भगवान के भजन की तरफ नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों की तरफ रहता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं दिखावा या आडंबर नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों व्याख्या करते हैं इसके। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं और जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम राम का उच्चारण करती रहती है, और उसका मन, जो मनुष्य का मन है, वो दसों दिशाओं में भटकता रहता है। मन में विचार होते रहते हैं कि वहां क्या काम हो रहा है, वहां क्या काम हो रहा है। उसका जो मन है वो भगवान के भजन में नहीं होता है, वो केवल नाम के लिए माला को फेरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, हम ईश्वर को याद नहीं कर रहे, अर्थात भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। तो मन को हमें एक चित रखना पड़ता है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर आडंबर यानी दिखावा करने को मना किया है। जो काम करना है मन से करिए। चलिए, कबीर घास ने निंदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। निंदिए का अर्थ होता है बच्चों निंदा करना, पाऊं पैर, तली नीचे, उड़ी का अर्थ होता है उड़कर, पड़े पड़ जाता है, दुहेली मतलब कष्टकारी। इसका प्रसंग है यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीरदास जी ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है, मतलब किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तिनके का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भले ही पैर के तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है। घास होती है बच्चों, आपको पता ही है, हमारे पैरों के नीचे होती है। ठीक है, यदि उसी घास का कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आंख से निकाल नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। आपको पता ही है बच्चों कि आंख में कुछ पड़ जाए, जब तक निकले ना तो चैन नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो बच्चों आज ही मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मान लो पेन है 5 रुपए का, तो जब हमें 5 करोड़ का चेक काटना है तो उस 5 रुपए के पेन की जरूरत पड़ेगी। बिना पेन के आप चेक भी नहीं काट सकते, लाखों का करोड़ों का। तो इसलिए हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग होता है संसार, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, शीतल शांत, आपा होता है बच्चों अहंकार, कोई का अर्थ होता है कोई। तो बच्चों इसका प्रसंग है यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। इसमें कबीर जी ने, ठीक है, हमें कबीर नहीं बोलना, कबीर जी हमारे से बहुत बड़े थे और महान व्यक्ति थे, संत पुरुष थे, इसलिए हमें कबीरदास जी बोलना है। कबीरदास जी ने मनुष्य को मन का अहम यानी अहंकार त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलने की शिक्षा दी है। तो कबीर जी ने क्या कहा है, हमें मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए किसी के साथ। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है, भगवान भी उनकी मदद करता है। तो बच्चों आज आपका यही चैप्टर कंप्लीट होता है। 9th चैप्टर है बच्चों कबीर की साखियां। तो
इन्हें किन्होंने लिखा है? कबीर दास जी ने लिखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिए बच्चों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।